अगर आपको साइटिका की दिक्कत है, आपकी कमर से पैर में दर्द आ रहा है, आपको झुकने में, वजन उठाने में तकलीफ होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में सुन्नी है, झंझनाहट है, आपकी कमर से रेफर होते हुए कूल्हे में पेन आ रहा है, कूल्हे से पिंडलियों में आ रहा है, तो आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। मैं आपको कुछ सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन में। आपकी जो कमर से साइटिक नर्व दब गई है, आपकी जो L4, L5 या S1 की जो नस हैं वो दब गई हैं, तो आज आपको उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। आपका जो कमर से ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है उसमें आपको अच्छा आराम मिलेगा। और आपको ये एक्सरसाइज डेली का अगर आप करते हैं तो आपको कमर की जो दिक्कत है, आपको जो अपनी साइटिका की दिक्कत है, उसमें काफ़ी राहत दिखेगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइटिका के ऊपर। जिनकी कमर से नस दब जाती है उनके कमर में दर्द होता है, कमर से कूल्हे में आता है और कूल्हे से होते हुए पैर में दर्द जाता है। तो इसके लिए आज मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर आपको ये जानना है कि आखिर साइटिका होता क्यों है, क्या कारण है, क्या कॉज है जिसकी वजह से साइटिका होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइटिका कैसे होता है और इसकी मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी। उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है जिसमें आपको कुछ नई एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो काफ़ी ईजी और सिंपल एक्सरसाइज हैं, जिनसे आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी साइटिका की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको साइटिका की दिक्कत है तो आप ये एक्सरसाइज करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताने वाला हूँ मैं कि देखिए, हमारी बॉडी अलग होती है, हम सबकी बॉडी अलग है, हम सबका पोस्चर अलग है, हम सबका लाइफ स्टाइल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ या इससे पहले जो आपने वीडियोस देखी हैं मेरी, उनसे आपका साइटिका का दर्द हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, हम सबको अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो हो सकता है कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको सूट ना करें। तो इसके लिए आप अपने पास के एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। नाउ हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज आपके लिए बताने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए हम पहले बेड पे लेट जाएंगे और मेरे पास इस टाइम यहाँ पे एक टॉवल है, इतना लंबा टॉवल आप भी ले लीजिए। और बेड पे लेटने के बाद जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है उस पैर को हम टॉवल में फंसा लेंगे और अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथों की हेल्प से धीरे धीरे हम पैर को ऊपर लाएंगे। इसमें आपको काफ़ी तेज खिंचाव महसूस होगा। अगर आपसे खिंचाव बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप अपना दूसरा पैर इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, इससे आपको खिंचाव कम हो जाएगा। हमने 3 या 5 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद हम अपने हाथ को नीचे ले आएंगे और साथ में अपने पैर को नीचे ले आएंगे। उसके बाद हमें दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज दोहरानी है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खाली उस पैर से एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें पेन है, बल्कि हमें दोनों पैर से बराबर एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अब हम अपने हाथ को और पैर को एक साथ ऊपर ले आएंगे। 5 सेकंड के लिए लगभग हम इसे होल्ड करेंगे यहीं पे। उसके बाद धीरे धीरे इस पैर को दोबारा से नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज आप दिन में 20 बार कर सकते हैं आराम से। और इस एक्सरसाइज में आपको इस बात का ध्यान रखना है स्पेशली कि आपको बिल्कुल भी अपने कूल्हे को नहीं उठाना है, आपको सिर्फ पैर को उठाना है अपने हाथों की हेल्प से। और पैरों का भी प्रेशर उतना लगाना है जितना हमें हाथों का प्रेशर लगाना है। अगर आप खाली हाथ का प्रेशर लगाएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज जो है असर नहीं करेगी। पैर का प्रेशर लगाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके बाद पैर को ढीला छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर से सेम चीज़ को हम रिपीट करेंगे। खिंचाव नहीं है तो दोनों पैरों को, एक पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से उठाना स्टार्ट करेंगे। 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा है। उसके बाद हम इसे नीचे ले आएंगे। ये एक्सरसाइज दिन में 20-20 बार आप 2 बार आराम से कर सकते हैं। इससे आपको पेन में काफ़ी राहत मिल जाएगी। नाउ हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए भी मेरे पास एक टॉवल का रोल है। आप एक तौलिया ले लीजिए, उसका रोल बना लीजिए इस तरह से। और अगर आपके कूल्हे से होते हुए दर्द नीचे पिंडलियों तक आ रहा है, काफ मसल तक आ रहा है, तो आप इसे घुटनों के बीच में लगाइए टॉवल को। और उसके बाद आप घुटनों को प्रेस करेंगे अंदर की साइड, यानी कि नीचे की साइड आप घुटनों को प्रेस करेंगे। 3 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर अपने घुटने को ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद हमें ये चीज़ फिर से रिपीट करनी है। हम 5 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद अपने घुटने को ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फिर से 5 सेकंड के लिए इसे होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। अगर आपके कमर से लेके कूल्हे से होते हुए नीचे तक पेन आ रहा है तो ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और जिस पैर में पेन आ रहा हो सिर्फ उसी पैर में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 20 से 25 बार 2 बार कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको काफ मसल में और आपके अगर घुटने में पेन हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें हमारा घुटना इस तरह से होगा नॉर्मली, और हमारा जो टॉवल है वो इस तरह से हमारे नीचे होगा। और हमें इसमें ध्यान ये रखना है कि हम टॉवल को प्रेस करेंगे, अपनी एड़ी को नहीं उठाएंगे। ऐसा ना करें कि आप एड़ी को उठा लें, एड़ी हमारी नीचे रहेगी। टॉवल को प्रेस करेंगे घुटने की हेल्प से। और ये एक्सरसाइज हमें 20 से 25 बार दिन में 2 बार करनी है। इससे आपको पेन में आराम मिलेगा और सिंपल और ईजी एक्सरसाइज है। नाउ हम बात करते हैं हमारे थर्ड और सिंपल एक्सरसाइज की।
ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप इसे करते हैं तो थोड़ा चेंज कर दीजिए अपनी एक्सरसाइज में। हो सकता है आप ये एक्सरसाइज पहले से कर रहे हो, तो इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। कई लोग नी टू चेस्ट एक्सरसाइज को इस तरह से बहुत प्रेशर लगा के कर देते हैं। आपको इस एक्सरसाइज को करना है, मगर इस बार हम अपने हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे, ना कि घुटने के ऊपर, और इस तरह से हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें ये वाली एक्सरसाइज कम से कम 20 से 25 बार दिन में 2 बार करनी है, और आराम आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। और इसका ध्यान रखना है कि हमें खाली एक पैर से एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि दोनों पैरों से अपनी ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि अगर आप एक पैर से सिंगल लेग से एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो साइटिक नर्व है उसमें आपको आराम ना मिल पाए। अब हम अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हमें अपना एक पैर ऊपर उठा के होल्ड करना है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जिस पैर में पेन है उसे उठाना है स्टार्टिंग में, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद अपने पैर को हम नीचे लाएंगे, आगे से हम थोड़ा सा ऊपर की साइड उठे रहेंगे, और उसके बाद हम अपने दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। इसके लिए हमने अपना दूसरा पैर उठाया, हम 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, एंड देन हम इसे ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद हमने दूसरे पैर को हम इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं मगर अपने घुटने को इस तरह से मोड़ लेते हैं। इसमें हमें ध्यान इस बात का रखना है कि घुटने को एकदम सीधा रखना है, घुटने को बेंड नहीं करना है, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करके इसे छोड़ देना है। अगर आपका घुटना आप मोड़ेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा, और कोई भी फर्क इस एक्सरसाइज से आपको नहीं आएगा। तो आप ध्यान इस बात का रखिए कि थोड़ा सा आगे की साइड से उठे रहें, और 5 सेकंड के लिए बिना घुटना मोड़े अपने पैर को इस तरह से आप ऊपर की साइड उठाएं। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार दिन में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो आपको खिंचाव थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, और हो सकता है थोड़ा पेन बढ़ जाए। तो एक बार ये एक्सरसाइज करिए 15 से 20 बार, और कोशिश ये करें कि ये एक्सरसाइज दिन में कर लें, रात में एक्सरसाइज ना करें। यहाँ 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नाउ अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें मान लीजिए अगर हमारे राइट पैर में पेन आ रहा है कमर से होते हुए, तो राइट पैर को हम इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने घुटने को मोड़ लेंगे, और लेफ्ट लेग को हम यहाँ पे रखेंगे। लेफ्ट लेग को हमने यहाँ पे रख लिया, राइट लेग को हमने मोड़ लिया। अपने दोनों हाथों को अब हम नीचे रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और अपनी कमर को इस तरह से उठाएंगे। हम इसे 5 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अगर ये एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हो सके तो 3 सेकंड होल्ड करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना होल्ड टाइम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगेन हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब सेम एक्सरसाइज के लिए हम अपने पैर को इस तरह से रख लेंगे, अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रख लेंगे, एंड देन अपनी कमर फिर से उठाएंगे। इस बार आपको थोड़ा खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा, मगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो पेन में और साइटिक नर्व में जो है आपको बहुत आराम मिलेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होगा, आपकी मसल स्टिफनेस कम होगी। उसके बाद अगेन हम अपने पैर को इस तरह से रखेंगे, और अपनी कमर को इस तरह से फिर से उठाएंगे। आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपको खिंचाव जो है थोड़ा बढ़ सकता है, और आपको बहुत आराम आराम से एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से हम अपनी कमर को फिर से उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे गिन के। उसके बाद अपनी कमर को हम धीरे धीरे नीचे लाएंगे। फिर से हम अपनी कमर को इस तरह से उठाएंगे, और बहुत आराम आराम से अपनी कमर को नीचे ले आएंगे। बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। तो ये मेरी कुछ सिंपल एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक छोटी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, तो उस एक्सरसाइज से पहले आप कमर की 5 से 10 मिनट सिकाई जरूर करें। उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन में, और आपकी जो मसल स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी, आपका पेन पहले ही कम हो जाएगा। अगर आप सिकाई करके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं कि वजन नहीं उठाना, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। अगर आपको साइटिका की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, कमर से कोई भी नस दब गई है, तो आपको बिल्कुल झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, और बाइक का इस्तेमाल कम करना है, स्कूटी का इस्तेमाल कम करना है। क्योंकि बाइक से जब हम चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें झटके बहुत आते हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें झटके आए और हमारी पेन की समस्या बढ़े। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अपना वजन ही कम करना पड़ेगा, जिससे आपको साइटिका की दिक्कत खत्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है आपके मन में, या आप जानना चाहते हैं कि साइटिका होता क्यों है, तो उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि साइटिका आखिर होता क्यों है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें साइटिका होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और कमर से जुड़ी हुई वीडियो, घुटने से जुड़ी हुई वीडियो, या शरीर में किसी भी तरह से जो दर्द होता है उससे जुड़ी हुई वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा।